Hello everyone. Today we are going to start from question number 3 of worksheet 7.2 triangles chapter. In the previous video we have done questions up to question number 2. Today question number 3. Question को ध्यान से देखना है, समझना है कि है क्या question. Question is ABC is an isosceles triangle. What is an isosceles triangle in which two sides are equal? कौन सी two sides equal है वो भी दिया हुआ है इसने, आगे ध्यान से पढ़ेंगे. In which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB. ये हैं equal sides AC and AB, ये दोनों equal दी हैं. Altitude क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझ लेना. Altitude परपेंडिकुलर ही होता है, लेकिन ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर हम किसी वर्टेक्स से ड्रॉ करें और उसकी ऑपोजिट साइड पे, उसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं. परपेंडिकुलर तो कहीं से भी हो सकता है, ऐसे परपेंडिकुलर तो कहीं से भी आप ड्रॉ कर लो, लेकिन जो वर्टेक्स से ड्रॉ होता है उसकी ऑपोजिट साइड पे, उसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं. तो क्वेश्चन क्या दिया है कि ये जो दोनों ऑल्टीट्यूड्स हैं BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली, शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल. ये हमें प्रूव करने को बोला गया है. Now we'll take the solution of this question. Given to prove अलग से लिख दिया. Given में triangle ABC, these two sides are equal and BE perpendicular to AC. Altitude है BE perpendicular to AC and CF perpendicular to AB. Prove क्या करना है कि ये दोनों altitudes equal हैं. कैसे आएंगे? Simple concept है, concept of congruency. अब triangles हमने choose करनी है. देखो यहाँ पे BE के साथ there are two triangles. One is above BE, one is below BE. Above BE, which triangle I am talking about? ABE and below BEC. तो ये आपको चूज करना पड़ता है, देखना पड़ेगा, ये सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि कौन सी ट्राइंगल हमारी हेल्प करने वाली है. ठीक है. ऐसे ही CF के साथ भी दो ट्राइंगल्स हैं, above and below ACF and this one BCF. तो यहाँ पे हमारी हेल्प करने वाली हैं अपर ट्राइंगल इन बोथ केसेस. सी हाउ. पहले ABE मैं लिख लेता हूँ यहाँ पहले. इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ABE तो उसका नाम ACF आएगा. ट्राइंगल ACF. नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्ग्रुएंसी. रिमेंबर क्या करना है कॉन्ग्रुएंट. अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट कर पाऊँ बाय CPCT I'll say BE इक्वल टू CF. बस इतनी सी बात है. अब देखना ABE एंड ACF में ये वाला एंगल, इट कम्स इन बोथ ट्राइंगल्स, हेंस इट इज कॉमन. सो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, एंगल इज कॉमन फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट देखें, ABE में ये वाला एंगल 90 का, ACF में ये वाला एंगल 90 का. सेकेंड पार्ट एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल AFC, each 90 degree, right? And third part, see, given to us क्या, AB equals to AC. This is given. AB equal to AC, ये given है. तीनों parts done. Triangles हो गए congruent. ध्यान रखना, 3 parts इक्वल का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होनी है. वो 3 पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, उनमें से 5 में से कोई एक, जो 5 टाइप्स हैं कॉन्ग्रुएंसीज की, तब वो कॉन्ग्रुएंट मानी जाती हैं. अब देखें, आपको मेथड बताया हुआ है कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है. कैसे चेक करना है? एक ट्राइंगल लेना, उसमें 3 पार्ट्स देखना कौन से लिए. ABE ले, ये एंगल लिया, ये एंगल लिया, साइड ये ली. एंगल साइड इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज नॉन इंक्लूडेड साइड. तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आई है? एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. सो बाय CPCT see BE equals to CF and this gives us the solution of this question. This is by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Now we'll take the next question, question number 4. This is question is it's converse of the previous question, question number 3. ठीक है, जो उसमें दिया था वो यहाँ प्रूव करना है, जो प्रूव करना था वो गिवन है. ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal. यहाँ ये altitudes equal दिए हैं. ठीक है, these altitudes are given equal, और ये दो चीज़ें हमें प्रूव करने को बोला गया है.
नाउ विल टेक द सॉल्यूशन। गिवन लिख दिया, इन ट्राइंगल ABC BE परपेंडिकुलर टू AC एंड CF परपेंडिकुलर टू AB एंड वन मोर थिंग, ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स क्या दिए हैं, दे आर गिवन इक्वल। ये गिवन हो गया, ये दो चीज़ें हमें प्रूव करने को बोला। पहला सी, सेम वही चीज़ आ गई, ये दो ट्राइंगल्स बाय नेम यहाँ दे रखी हैं, वहाँ हमने खुद चूज़ किया था, और ये सेम वही कॉन्ग्रुएंसी बन जाएगी। एंड ट्राइंगल ACF, पहले तो यही देख लो, एंगल इज कॉमन। सबसे पहले ना ट्राई किया करो कॉमन चेक करने की कि दो ट्राइंगल्स में कुछ साइड या एंगल कॉमन तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में कॉमन चीज़ मिस होती है हमसे, तो पहले कॉमन पे ही ध्यान दो तो ज़्यादा अच्छा है। एक 90 का एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC, ईच 90 डिग्री। एंड वन मोर थिंग, these altitudes are given equal now, BE equal to CF, this is given। now triangles congruent हो गई, triangle ABE congruent to triangle ACF, ठीक है। अब चेक करना जरा, फर्स्ट ये एंगल, सेकंड ये एंगल, साइड ये, फिर से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, दिस इज AAS कॉन्ग्रुएंसी। फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड पार्ट क्या पूछा था, AB AC C, AB फर्स्ट सेकंड, AC फर्स्ट सेकंड, दे आर इक्वल, AB इक्वल टू AC, दिस इज बाय CP CT, दिस इज द सॉल्यूशन। I will take question number 7. Question number 7 is the two triangles ABC and DBC. This is ABC, this is DBC. ठीक है, are two isosceles triangle. Isosceles triangle means ABC isosceles means AB equal to AC and DBC isosceles means DB equal to DC. ठीक है, are on same base BC. ये दोनों triangle same base पे हैं BC पे. One is above the BC and second is below BC. ठीक है, and we are asked to show that angle ABD, this is angle ABD, is equal to angle ACD, right? Now we'll take the solution of this given written, and to prove written, let's do the proof. Proof can be done by two ways here. First way we will discuss, see, that is if in a triangle two sides are equal, then what we have, their opposite angles are also equal. पहले उस मेथड से करता हूँ मैं। इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल टू AC, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इनको 1 2, इनको 3 4 नंबरिंग डाल दूँ। सो देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। रीजन देना, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 1 भी ले लेना आपने। अब सेकंड ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल DBC, इसमें भी टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कौन सी, DB इक्वल टू DC, सो विच टू एंगल्स 4 and 3 विल बी इक्वल, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। सेम रीजन एज गिवन अबव, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको नंबर 2 ले लेना। ठीक है, अब जस्ट ऐड द टू इक्वेशंस, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, लेफ्ट साइड प्लस लेफ्ट साइड, एंड राइट साइड प्लस राइट साइड, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब डायग्राम देखना, 1 + 4 गिव्स यू एंगल ABD एंड 2 + 3 गिव्स यू एंगल ACD। दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ विल सी इट्स ऑल्टरनेट मेथड। एक और मेथड है, वो इससे शॉर्टकट है इसी क्वेश्चन को करने का। अब दो मेथड बताऊंगा आपको, जो इजी लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये है जो मैंने किया, सेकंड मेथड देखना, इसमें कंस्ट्रक्शन करके होता है। ये बिना कंस्ट्रक्शन के था, वो हम कंस्ट्रक्शन करके करेंगे। इसमें नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है एंगल्स को, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। दो वेज बता रहा हूँ, आपने एक ही अप्लाई करना है जो आपको इजी लगता है। ये कंस्ट्रक्शन करें, ज्वाइन, इसमें कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। सेकंड, ज्वाइन AD। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं। अब सिंपल, अब पता क्या कौन सा कंसेप्ट हमारी हेल्प करने वाला है, कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी ट्राइंगल्स, ABD और एक ACD।
अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाय सीपीसीटी ये एंगल सीधे इक्वल आ गए, ठीक है। सो लेट्स प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। विच ट्राइंगल्स? ABD एंड ट्राइंगल ACD। देखो AB इक्वल टू AC गिवन, ठीक है, DB इक्वल टू DC ऑल्सो गिवन, बोथ गिवन, और एक साइड कॉमन है इसमें, कौन सी? जो हमने कंस्ट्रक्ट करी है, AD इक्वल टू AD, दैट इज कॉमन। सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देख लो ध्यान से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, बड़ा इजी काम है। कौन सी? तीनों साइड्स ही ली हैं, ट्रिपलेस कॉन्ग्रुएंसी। सो बाय सीपीसीटी एंगल्स आर इक्वल। आई थिंक ये वाला शॉर्ट मेथड रहेगा पहले वाले से, ठीक है, और ये इजी भी है। बस इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। ये तीनों क्वेश्चंस आपने बड़े ध्यान से करने हैं।